Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे सिर्फ फोर्थ क्लास के लिए क्लास फोर्थ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ्स का कुछ हल्का सा मैंने अपनी तरफ से आपको ये गिफ्ट दिया है। इससे पहले जो जितने भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं वो सारे जरा बिल्कुल बेसिक से थे, जिससे हमने कोशिश की कि आपकी बेसिक डेवलपमेंट की जाए बेसिक्स को लेके। अगर आज आप नए हैं इस लेक्चर में, पहली बार देख रहे हैं, तो पहले परसेंटेज लेक्चर 1 देखिए, परसेंटेज लेक्चर 2 देखिए, परसेंटेज लेक्चर 3 देखिए। ऐसे करते करते सारे लेक्चर्स यहां तक देखो। उससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया है परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है, ये पढ़ाया है। फिर मैंने परसेंटेज के कुछ वो रेशियोज याद करवाए हैं, फिर उनकी एप्लीकेशंस की हैं हमने ढेर सारी। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने काम आप बच्चों को दिया था वो भी आपने किया है। अब अगर मैं बात करूं क्लास फोर्थ लेवल की, तो इसमें इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे, और ये आज इसको हम आखिरी लेक्चर करेंगे परसेंटेज के कंसेप्ट का। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल की, तो इसके लिए जो हमारा मैथ्स का कोर्स है उसमें परसेंटेज के लगभग 20 लेक्चर्स आएंगे और एक घंटे का लेक्चर होगा। अगर आप तो उस एग्जाम लेवल की तैयारी कर रहे हो, डिफिकल्ट एग्जाम की, तो तब आप इसमें आओ। अदरवाइज फोर्थ क्लास के लिए ज्यादा चीजें भी पढ़नी सही नहीं है। उससे क्या होगा, कहीं कभार मोरल डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा चीजें बर्डन बनती चली जा रही हैं। तो आज हम ये इन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस पढ़िए मेरे साथ आराम से। कहता है व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। कहता है कि एक नंबर है, उस नंबर का जब हम 200% निकालते हैं, किसी नंबर का जब हम 200% निकालते हैं तो आता है 90। बताओ उसी नंबर का 80% कितना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसको 2-3 तरीकों से बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट अप्रोच कौन सी है। सबसे पहले देखो, जो परसेंटेज दी हुई है उसको लो। 200% की वैल्यू है कितनी? 90। 200% की वैल्यू कितनी है? 90। अब आप क्या कर सकते हो, हम क्या करते हैं, ये जीरो कैंसिल। इसका मतलब 20% की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है यहां तक। अगर 20% की वैल्यू 9 है तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर 20% की वैल्यू 9 है तो 1% की वैल्यू होगी 9 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अब ये बात आपको पता चल गई। अगर आपको 1% की वैल्यू पता चल गई है, 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 20। अब 1% की वैल्यू पता चल गई तो हमें कितनी निकालनी है? 80 की। तो मेरे बच्चों याद रखना, कोई भी परसेंटेज पूछी हो, अगर हमें 1% वैल्यू पता चल गई तो हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखो 1% इतनी है। अब जरा मुझे ये बताओ, यहां मैं कुछ लिखता हूं। एक बनाना मिलता 5 रुपए का,
बताओ 4 बनाना कितने के मिलेंगे? 4 बनाना मिलेंगे 5 इंटू 4। एक बनाना की कीमत मल्टीप्लाई बाई जितने चाहिए। 1% की कीमत ये, हमें कितना चाहिए? 80%। तो 80% की वैल्यू होगी 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। 1% की वैल्यू 9/20 है। एक बनाना की कीमत 9/20 है। 80 बनाना की कीमत कितनी होगी? 9/20 इंटू 80। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल। 2 इंटू 1 और 2 इंटू 4 और 9 इंटू 4, 9 चौके होते 36। तो कितनी वैल्यू आएगी 80% की? 36। ठीक है, पता चल गया आपको? तो ऐसे करके ये था मेथड नंबर 1। इससे मैंने आपको चीजें क्लियर तो करवाई, बट पेपर में आपको इससे नहीं करना है, क्योंकि देखो ये जरा लेंथी है, थोड़ा टाइम भी लगता है इसको करने में। अब देखो आपको क्या करना है, इसके और भी ढेर सारे मेथड हैं। मेथड नंबर 2 देखो, इसको आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। 200% की वैल्यू आती 90। प्यार से, धीरे से, तसल्ली से चीजें सीखनी है। और मैथ सीखना और सिखाना दोनों एक हुनर होते हैं। ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है, इसको जरा प्यार से, तसल्ली से पढ़ना होता है। ये 0 और ये 0 खत्म, यानी कि 20% की वैल्यू आ गई 9। हमें कितने की फाइंड करनी है? 80% की फाइंड करनी है। 20% की वैल्यू है हमारे पास 9, हमें कितने की करनी है? 80। आप मुझे बताओ 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 80 आएगा? 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 80 आएगा? हाँ, वेरी गुड, आपके जहन बोल रहे। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आएगा। जिसको या जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसी से इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 9 चौके कितने होते हैं? 36। यही वो 36 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आपको पेपर में कैसे करना है, ऐसी चीजों को पढ़ते कैसे होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखो मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चे लोगों, मुझे मजा आ रहा है ना आपको ये चीजें बताने में। आई रियली फील एंजॉयमेंट। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी ऐसा मजा आए सीखते वक्त। मेथड नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो। What will be 80% of a number whose 200% is 90? तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, 200% की वैल्यू 90 है। 200% की वैल्यू 90 है। 200% की वैल्यू 90 है। 80% की कितनी होगी? और ये सबसे इजी और सबसे जल्दी वाला तरीका है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। इसको ऐसे पढ़ना है, 200% की वैल्यू 90 है। देखो, whose 200% is 90। 200% की वैल्यू 90 है। 80 की कितनी होगी? ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 0। 2 इंटू 1 और 2 इंटू 4 और 9 चौके कितने होते? 36। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। यहां पे हमने लिया मेथड नंबर 1 थोड़ा डिटेल में। 200% की वैल्यू 90 है। 20% की वैल्यू होगी 9, 1 1 0 काटा, तो 1% की वैल्यू हमने निकाली। अगर 1% की वैल्यू निकाली तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड, 200% की वैल्यू ये है,
तो 20% की वैल्यू ये होगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तीसरा मेथड शब्द से शॉर्ट वाला, 200% की वैल्यू 90 है, 80 की कितनी होगी, तो काट के जो आंसर आया वो फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप लर्न करना चाहते हो, मैथ में थिंकिंग करना चाहते हो, तो इसको ऐसे करो, व्हाट विल बी दी 80% ऑफ नंबर हुज 200% इज 90, व्हाट विल बी 70% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। ठीक है। और अगर आपको निकल रहा है ठीक, अगर नहीं निकल रहा या आपने आंसर निकाला और आपको चेक करना है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाओ 8716004444। ये टोल फ्री नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर। इसमें आ जाओ, ग्रुप में ऐड हो जाओ। जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम के लिए, अगर आप पेड स्टूडेंट हैं तो भी, नहीं है तो भी, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फैकल्टी से बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, टोटली फ्री है बच्चे लोगों, ये हम सर्विस दे रहे हैं आपको, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहला क्वेश्चन कर दिया है। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं। इफ 83 1/3% ऑफ ए नंबर इज 900, then 44.44% ऑफ सेम नंबर विल बी। वही क्वेश्चन है बट इसमें फ्रैक्शन जरा डिफिकल्ट दी है। आपको मैंने फ्रैक्शंस याद करवाई हैं। 83 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 5/6। अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको याद है, अगर नहीं देखे तो देखो। अब देखो, 83 पर 1/3 ऑफ ए नंबर इज 900। अब 83 1/3 की वैल्यू होती है 5/6। इसका मतलब 5/6 किसी नंबर का कितना है, 900। तो बताओ इतना परसेंट कितना होगा। वही पहले वाला क्वेश्चन है बट यहां पे फ्रैक्शन है, वहां पे फ्रैक्शन नहीं थी। अगर 5/6 ऑफ ए नंबर इज इतना है, 900 है, तो बताओ जरा नंबर कितना होगा। नंबर होगा 900 इंटू, यहां पे 5/6 है, इक्वल टू के पार ले जाएंगे तो 6/5 होगा। अब ये हमारे पास आ गया है क्या, नंबर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बताओ 44.44% ऑफ दैट नंबर इज। अगर आपको पहले वाले याद हूं, मैंने आपको बताया है नंबर का कोई भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो अब मैं आपको बता रहा हूं 44.44% का क्या फ्रैक्शन होती है। 11 का पहाड़ा हमें लग रहा है। अच्छा, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, इसलिए पहले वाले लेक्चर्स देखो, वहां ये रेशियोज बताए हुए। 44.44, 11 का पहाड़ा लग रहा, तो जब भी 11 का पहाड़ा तो नीचे होता है 9। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 4 से, तो यानी कि 4/9। अब देखो, एक नंबर ये है, उस नंबर का 4/9% कितना होगा, तो कितना होगा भाई, 900 इंटू 6/5 इंटू 4/9। बस सिंपल बात। देखो ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो देखो, मैंने लिखा 200, मुझे बताओ 25% ऑफ 200 कितना होगा, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई किसका, 200 का। यही चीज यहां पे भी है, बट यहां पे सिर्फ ये चीज जरा रेशियो में है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में तो आपको जरा मुश्किल लग रहा है। आप चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके काट दो, बट अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करके काटोगे तो यहां पे फिर से काटना पड़ेगा, इसलिए इसको ओपन रहने दिया करो। 3 इंटू 2, अच्छा पहले हम इसको काट देना, 9 इंटू 1 और 9, ये आ गया 100, खत्म बात। देखो कितना सिंपल है। अब ये 6 अभी हमने नहीं काटा था, 5 इंटू 1 और 5 इंटू 20। अब हमारे पास गया 20 इंटू 6 इंटू 4, 6 दूने होते 12, यानी कि 120 इंटू 4, और 12 चौके कितने होते हैं, यहाँ पे आंसर कुछ नहीं, कुछ एरर नहीं है। 12 चौके कितने होते हैं,
अगर आपको पहाड़े याद हैं तो ठीक, नहीं तो जल्दी जल्दी आप कर भी सकते। 4 दूने 8 और 4 एकम 4 और 0 का 0। 12 चौके 48, पहाड़े भी याद करो। 12 चौके 48, तो आंसर क्या आएगा 480। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? एक बार वीडियो को रिकॉल करो, रिवाइज करके भी देख लो। 83 1/3 की वैल्यू होती 5/6। अब हमें 5/6 ऑफ ए नंबर होता इतना, तो नंबर कितना होगा 900 इंटू 5/6। अब हमें इतना परसेंट निकालना है, तो 44.44 की वैल्यू होती 4/9। अब 4/9 कैसे होती, इसके लिए पहले लेक्चर देखो। तो 900 इंटू 6/5, तो ये नंबर है। अब इसको 4/9 हमें फाइंड करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये आ गया आंसर। ठीक है, यहां तक ऐसे क्वेश्चनों को जरा करके देखो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को रोक के ये वाला क्वेश्चन पहले आप खुद करो। जब आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। If 37 1/2% of a number is 900, then 62 1/2 of the same number will be। अब सबसे पहले तो आपको 37 1/2 परसेंटेज की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, और 62 1/2 परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, तभी काम चलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना काम होगा। 37 1/2 की वैल्यू होती है 3/8, याद है आपको? और क्या बच गया 62.5 की वैल्यू क्या होती है? 62.5 की वैल्यू होती है 5/8। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, इसके बिना चारा नहीं है, ये पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इन दो वैल्यूज को हमने पहले ही लिख के साइड कर दिया। अब कहता है 37% ऑफ ए नंबर इज 900, यानी कि 37.5, तो 37 1/2 की वैल्यू तो 3/8। अब हम चल रहे हैं आंसर की तरफ। 3/8 किसी भी नंबर का कितना है 900। तो पहले मुझे बताओ वो नंबर कितना होगा? वो नंबर होगा 900 इंटू, पहले 3/8 था, पार चल के 8/3। अब हमारे पास वो नंबर आ गया है, ठीक है ना, ये नंबर आ गया हमारे पास। अब कहता है उसका इतना परसेंट निकालो, यानी कि इसी नंबर का 5/8 निकालो। तो 5/8 कितना होगा? ये आ गया नंबर, यानी कि ये पूरा आ गया नंबर, और इस नंबर को मेरे प्यारे बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 से, क्योंकि 5/8 निकालना है। ये 8 और ये 8 खत्म। 3 इंटू 1 और 3 इंटू 3 9, यानी कि यहां बच गया 300। तो हमारे पास आंसर आएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना होगा 5 इंटू 3, 5 3 1500, 1500 आंसर आ गया। ये है 1500। ठीक है, यहां तक मैं रिवाइज कर देता हूं। कहता 37 1/2 ऑफ ए नंबर इज 900। उसी नंबर का 62.5% बताओ कितना होगा? तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, लेक्चर पहले दोबारा से देखो, उनको लिखो, नोट करो। 37.5 या 37 1/2 की वैल्यू होती 3/8, और 62 1/2 की वैल्यू होती 5/8। वैल्यू आ गई बस। अब कहता है 37% ऑफ ए नंबर, 37 1/2% ऑफ ए नंबर इज 900। तो हो गया ना, 37 1/2 का मतलब होता है 3/8 ऑफ ए नंबर इज 900। तो नंबर कितना होगा 900 इंटू 8/3। कैसे? इसको पार लेंगे। 5/8 बताना है, तो ये नंबर है, इसको 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया। कोई मुश्किल है? चलो, ये चीजें बहुत सिंपल हैं, आप सिर्फ इनको एक अलग ढंग से, अलग नजरिए से देखने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन।
इफ 55% ऑफ द पॉपुलेशन इन अ सिटी इज मेल, 55% पॉपुलेशन क्या है, मेल, और नंबर ऑफ फीमेल्स इतनी है, बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्रॉस नहीं है, ये स्टार है। देखो कहता है कि किसी भी विलेज में 55% क्या है, मेल, और 1350 है उसमें फीमेल। और क्या पूछ रहा है, उसने पूछा नंबर ऑफ मेल्स, पूछा नंबर ऑफ मेल्स कितना होगा। अब देखो हमारे पास तो अभी कोई ऐसा मेथड नहीं है ये निकालने का, मगर एक बात आपको याद रखनी है, किसी भी विलेज की जो पॉपुलेशन होती है वो खुद की 100% होती है, हर चीज खुद का 100% होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर विलेज की टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन 100% है, उसमें से मेल कितने हैं, 55%। फीमेल कितनी होगी, फीमेल होगी 45%। 55 और 45 तभी जाके बनता ना 100, 5 5 4 9 1 10, ठीक है 100 बनता। अब 55, अच्छा 45% की वैल्यू दी हुई है 1350, 45% क्या है, फीमेल, और 55% क्या है, मेल, ठीक है। 45% होगी फीमेल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं अब दूसरा कलर यूज करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है ना। ये लिखा मैंने स्टेप फर्स्ट, ये लिखा समझाने के लिए आपको स्टेप सेकंड, और ये समझाने के लिए आंसर की तरफ अब हम चल रहे हैं। 45% की वैल्यू है 1350, 1% की वैल्यू कितनी होगी, बोलो जरा, 1350 डिवाइडेड बाई 45। क्या बोला, क्या निकालो, फाइंड नंबर ऑफ मेल्स, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, 55%। अब फाइनल आंसर स्टेप 4 में 1% की वैल्यू ये, तो 55% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। मैं इसको जानबूझ के ओपनली जरा वाइड करके लिखता हूं और हर कंसेप्ट को खोल खोल के लिखता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, बट ये चीजें बहुत सिंपल हैं, आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। मैं इनको क्वेश्चन यहीं पे देख के ही आंसर निकालता हूं, बट मैं चाहता हूं आपको ये सारी चीजें मैं बताऊं, और आप क्या किया करो, एक बार मेरा दिखाया हुआ किया करो, एक बार खुद से किया करो। 1% की वैल्यू हमारे पास निकल गई, तो 55% की वैल्यू क्या होगी, इसको काटेंगे, 5 इंटू 9 और 5 इंटू 11 सामने दिख रहा है, और उसके बाद अब ये वाला 1350, 9 से इसको काटते हैं, 9 इंटू 1, 9 एकम 9, और 13 में से 9 निकाल दी, पीछे कितने बच गए, 4 के आगे 45, तो 9 5 45, और ये 0 का 0। अब 55% की वैल्यू कितनी आएगी, 550 इंटू 11, ठीक है ना। आप 11 से इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, और एक बार फिर से सिखा देता हूं। कलर ले लेते हैं, कोई ब्लू लेते हैं। 0 का आएगा 0, 5 प्लस 0 होता है 5, 5 प्लस 5 होता है 10, 0 का 0, 5 प्लस 0 5, 5 और 5 10, और एक मिनट, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। अच्छा ओहो, ये 55 नहीं है, ये गलती होगी मेरे से,
ये 55 नहीं है बच्चे लोगों, ये 150 है। चलो, ये थोड़ा एक ड्रॉबैक भी रहता है लाइव का कि कभी कोई गलती ना हो जाए। ये 150 है, 150 है ये है 150। अब 150 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 का 0, 5 जमा 0 होता 5, 5 जमा 1 होता 6 और 1 का 1, 1650, 1650। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, 55% की वैल्यू दी है तो हम सबसे पहले ये स्टेप किया हमने। ठीक है, ये वाला स्टेप। इस स्टेप में हमने क्या किया? इस स्टेप में हमने 55% मेल हैं और 1350 फीमेल थे। बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, ये निकालना था हमें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 को मैंने इसी चीज को आपको एक इसी चीज को मैंने एक खोल के लिख दिया दूसरे सेंस में। चलो, ये लिख दिया। और इसमें क्या लिखा हमने कि टोटल पॉपुलेशन 100% होती है। अगर 55% मेल है तो फीमेल कितनी होंगी? 45%। जब 45% फीमेल्स होंगी तो 45% की वैल्यू दी है 1350, इसकी वैल्यू दे दी। अब 1350 वैल्यू आ गई तो 45% की वैल्यू 1350, तो 1% की वैल्यू आ गई ये नेक्स्ट स्टेप लिया हमने। तो जब 1% की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हम कोई भी परसेंट निकाल सकते, तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, ये वाला। ठीक है, 1% की वैल्यू पता चल गई तो 55% की वैल्यू होगी 1% की वैल्यू इंटू 55 और ये मल्टीप्लाई करके 1650। ठीक है, अब मैंने तो इसको ओपन करके लिखा, आप सीधा ही कर सकते हो दिमाग में ही। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको दिमाग में ही करोगे। भाई 55% मेल है और फीमेल की वैल्यू है 1350, तो आप डायरेक्ट यहां पे जा सकते हो सीधा। भाई 100 में से 55 निकाले तो 45, 45% की वैल्यू आ गई कितनी? 1350। तो 1% की वैल्यू 1350 बाई 45 और 55 की निकालनी है तो इधर ही 55, यहीं पे एक स्टेप में आंसर। ठीक है, यहां तक। चलो, इसको चलते आगे। अच्छा, जो मैंने पिछले लेक्चर में परसेंटेज के पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था वो मैंने चेक किया है, सब बच्चों का ठीक था। गुड, अच्छे बच्चे हो आप सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 75% ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 420, देन नंबर ऑफ बॉयज इज। ये क्वेश्चन चाहता हूं मैं प्यारे बच्चों आप खुद करो, आप खुद करो और नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना नाम जरा अलग से भी लिखना। कई बार बच्चों का नाम अलग होता है तो उसके अलग नाम आता है। जैसे एक बच्चे का नाम था जेके बॉय, अब जेके बॉय का नाम तो नहीं होगा ना, वो आईडी लिखी है उसने। अब ये क्वेश्चन आप खुद करो तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा, आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आंसर बताऊंगा तो आप बच्चों को फिर गड़बड़ हो जाएगा। 75% ऑफ ए स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 420। बताओ नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? ये क्वेश्चन आपने करना है, आपका काम है। अब मैं बताता हूं आपको हमारा अगला प्रोसीजर क्या होगा। सुनिए, अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 4th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप सिर्फ क्लास 4th एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ का अभी हमने सिर्फ परसेंटेज पढ़ा है। इस परसेंटेज को जहन में रखो, ग्रुप में आ जाओ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फिर से नंबर दे रहा हूं 8716004444। परसेंटेज का हैंडआउट भी देंगे हम, प्रैक्टिस शीट देंगे,
पेड वाले बच्चों को जो दिया देंगे वही आपको भी देंगे, बट सिर्फ उसमें जरा क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो आपको जितने भी उसमें से निकलेंगे आप वो करना। इसके बाद दूसरा चैप्टर आप बच्चे मुझे बताएंगे क्या करना है। नेक्स्ट चैप्टर, अब आप मुझे बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर करें या इसी को और आगे डेप्थ में पढ़ें। अगर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हो? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हो, या प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हो, या हाँ एलसीएम एचसीएफ पढ़ना चाहते हो? क्या पढ़ना चाहते हो अगला नेक्स्ट टॉपिक? तो आप नीचे वो कमेंट करो, जो नीचे कमेंट ज्यादा होंगे वो पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है, हिस्ट्री शुरू की थी, बच्चों का जरा रिव्यू कम था उसमें, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.